हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सभी के लिए एक्सरसाइज 2.2 का इंट्रोडक्शन, एग्जाम्पल और एक्सरसाइज लेके आया हूँ। आई होप आप लोग इसको एंजॉय करेंगे। तो एक्सरसाइज 2.2 के इंट्रोडक्शन में मुझे एक ही टॉपिक डिस्कस करना है, दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। मैंने एग्जाम्पल के तौर पे एक इक्वेशन ले रखी है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले रखी है 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो हम क्या करेंगे, जो हम लोगों ने क्लास 9th में स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड पढ़ा था फैक्टराइजेशन का, उस मेथड का यूज करते हुए हम इसका फैक्टर निकालेंगे। तो आइए हम लोग इसके फैक्टर निकालते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम लोग 2x कॉमन लेंगे तो x माइनस 1, यहाँ पे माइनस 6 कॉमन लेंगे तो x माइनस 1। फर्दर x माइनस 1 कॉमन लेंगे तो हमारा आएगा 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इस वाले टर्म से हम 2 को कॉमन ले लेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा, x माइनस 1 एंड यहाँ हो जाएगा x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब आपने देखा x माइनस 1 एंड x माइनस 3 दीज आर द टू फैक्टर्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अगर हम रिवर्स चलते हैं, यानी इन दोनों का मल्टीपल करते हैं इस कांस्टेंट टर्म के साथ, तो हम फिर से यही इक्वेशन को पा लेंगे। अब हमने क्या देखा यहाँ पे कि अगर हम x माइनस 1 को कंपेयर करते हैं 0 से तो x का वैल्यू आता है 1, और यहाँ पर अगर हम x माइनस 3 को कंपेयर करते हैं 0 से तो x का वैल्यू आता है 3। It means these are the two values of x which makes this equation 0। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस, दोनों वैल्यूज को इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें आंसर 0 मिलेगा। इसका मतलब ये क्या हुआ, ये दोनों ही वैल्यूज क्या है, इनके जीरोज हैं। तो हम इन दोनों जीरोज को लेट कर लेते हैं ग्रीक अल्फ़ाबेटिकल टर्म्स में। तो मैंने इसको लेट किया अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 और मैंने इसको लेट किया बीटा इज इक्वल टू 3। अब हमें क्या है, हमें रिलेशनशिप निकालना है कोफिशिएंट और जीरोस के बारे में। तो हम क्या करेंगे, हम इसी फैक्टर्स में इन अल्फा और बीटा को पुट करेंगे 1 और 3 के प्लेस पे। आइए इसको पुट करते हैं। हमारी इक्वेशन फाइनली बनी थी 2x माइनस 1 x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। 2 हमारा एक कॉन्स्टेंट है तो हमने इसको k ले लिया। x माइनस 1 की जगह पे हम लिखेंगे अल्फा, क्योंकि हमने अल्फा लेट किया था। 3 की जगह पे हमने बीटा लेट किया तो हमने बीटा लिखा इसको। अब इसका हम मल्टीपल करेंगे, x का मल्टीपल करेंगे तो x स्क्वायर माइनस बीटा x माइनस अल्फा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। हम लोग x के टर्म्स को कंबाइन करेंगे तो x स्क्वायर माइनस x कॉमन हो जाएगा तो अल्फा प्लस बीटा, और ये हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। अब हम लोग इस k का मल्टीपल पूरी ही इक्वेशंस में कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा kx स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू k इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू k इज इक्वल टू 0। अब देखिए हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट में आ गया है। तो हम इसको कंपेयर करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से। तो जब हमने कंपेयर किया तो a का वैल्यू आया k, b का वैल्यू आया माइनस अल्फा प्लस बीटा k, और c का वैल्यू आया अल्फा इंटू बीटा इंटू के। अब हम क्या करेंगे, हम कोई भी दो वैल्यूज ले लेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे सबसे पहले लिया b का वैल्यू। तो जब मैंने b का वैल्यू लिया तो हमने क्या देखा, b इक्वल टू लिखा है माइनस अल्फा प्लस बीटा मल्टीपल में k। तो k को अगर हम यहाँ ट्रांसफर करेंगे तो क्या ये b अपॉन k नहीं हो सकता है, और यहाँ पे माइनस अल्फा प्लस बीटा, माइनस को भी हम ट्रांसफर करेंगे b अपॉन k से। तो b हमारा यहाँ पे क्या था, b हमारा
कॉफिशिएंट था x टर्म्स का, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं कॉफिशिएंट ऑफ x अपॉन k हमारा किसके इक्वल है, a के इक्वल है, और a हमारा क्या था, a हमारा x स्क्वायर का कॉफिशिएंट था, तो हम यहां पे लिख सकते हैं कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, और अल्फा प्लस बीटा को हम क्या लिख सकते हैं, सम ऑफ जीरोस। तो देखिए ये हमारा रिलेशनशिप निकल के आया किसके किसके बीच में, कॉफिशिएंट और जीरोस के बीच में एक रिलेशन हमारा ये निकल के आया। इसको हम लोग जनरली पढ़ देते हैं माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। अब आइए सेकंड हम लोग लेते हैं c इज इक्वल टू अल्फा बीटा एंड k। तो अगर हम किस k को ट्रांसफर करें यहाँ पे, तो हम लोग क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं c अपॉन k इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा। c हमारा क्या था, c हमारा एक कांस्टेंट टर्म था ना, तो हम इसको लिख सकते हैं कांस्टेंट, और k हमारा a के इक्वल था, और a हमारा क्या था, x स्क्वायर का कॉफिशिएंट था, तो हम इसको क्या लिखेंगे कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू, और ये अल्फा इंटू बीटा को हम क्या लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो देखिए एक सेकंड रिलेशन हमारा ये निकल के आया बिटवीन द कॉफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल एंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। इसको भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं c अपॉन a, और ये हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। अब इन दोनों ही रिलेशंस का हमें यूज करना है पूरी ही एक्सरसाइज और एग्जाम्पल में। आइए सबसे पहले हम लोग इसको यहीं पे वेरीफाई करके देखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होना चाहिए, माइनस बी अपॉन ए। अगर जो मेरी ये इक्वेशन लिखी हुई थी अगर मैं इसको कंपेयर करूं, तो यहाँ पे ए हमारा क्या हो जाएगा 2, बी क्या हो जाएगा -8, और सी क्या हो जाएगा प्लस का 6। अब एक बार हम लोग इसको वेरीफाई करते हैं, तो माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस, और बी कितना है हमारा -8, और ए कितना है 2, और सम ऑफ द जीरोस लिखा हुआ है, तो जीरो हमारे कितने निकले थे 1 और 3, यानी 1 + 3 के बराबर होना चाहिए। अब ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, यानी प्लस का 8 और डिवाइड बाई 2 यानी ये 4 हो जाएगा, और यहाँ पे भी 4। देखिए ये इक्वल हो गए, इसका मतलब हमारा रिलेशनशिप बिल्कुल ठीक है। अब हम लोग इसके प्रोडक्ट वाले को भी वेरीफाई कर लेते हैं। प्रोडक्ट इज इक्वल टू दे रखा है c अपॉन ए, यानी कि कांस्टेंट वाला टर्म डिवाइड करेंगे a से, तो ये हो जाएगा हमारा 6/2, और प्रोडक्ट जो लिखा हुआ है, तो प्रोडक्ट कितना होना चाहिए 1 और 3 का प्रोडक्ट होना चाहिए, तो 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3, तो देखिए ये भी हमारा इक्वल आया। इसका मतलब ये जो दोनों हमने रिलेशन निकाले थे दोनों ही हमारे रिलेशन बिल्कुल सही है, परफेक्ट है। आइए अब इन्हीं का अप्लाई करते हैं हम लोग एग्जाम्पल में। एग्जाम्पल सेकंड है फाइंड द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² + 7x + 10, और हमें इसके रिलेशनशिप को भी वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले हम लोग इसके फैक्टर निकालेंगे, तो x² + 7x + 10 इज इक्वल टू 0, x² + 5x + 2x + 10 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। x कॉमन लेंगे तो x + 5 + 2 कॉमन लेंगे तो x + 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम लोग x + 5 कॉमन लेंगे, यहाँ पे x + 2 कॉमन लेंगे, तो x की देखिए दो डिफरेंट वैल्यू आई, एक तो आया आपका -5 और एक आया आपका -2, यानी एक आपका अल्फा हो गया और एक आपका बीटा हो गया। अब इसी इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करें ax² + bx + c से, तो यहाँ पे लिखेंगे कंपेयरिंग विथ ax² + bx + c इज इक्वल टू 0, तो a हो जाएगा आपका 1, देखिए यहाँ पे 1 हो जाएगा, b हो जाएगा आपका 7, c हो जाएगा आपका 10। अब हमें वेरिफिकेशन भी करना था, तो हम वेरिफिकेशन लिखेंगे, वेरिफिकेशन, उसके बाद सबसे पहला वेरीफाई करेंगे
सम वाला। तो सम इज इक्वल टू क्या होता था, माइनस बी अपॉन ए, यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी का वैल्यू कितना है 7, ए का वैल्यू कितना है 1, अल्फा प्लस बीटा। अभी हमारे जीरोस कितने निकल के आए थे, -5 प्लस -2 इज इक्वल टू ये -7 हो जाएगा, ये भी -7 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे दोनों ही LHS RHS इक्वल निकले, यानी LHS इज इक्वल टू RHS। अब इसी के प्रोडक्ट को वेरीफाई करेंगे। प्रोडक्ट क्या था, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। तो अल्फा कितना था हमारा -5 और बीटा कितना था -2, और यहाँ पे सी कितना है 10 और ए कितना है 1। तो इनको भी मल्टीपल करेंगे तो आएगा 10 इज इक्वल टू 10। तो ये भी देखिए हो गया हमारा LHS इज इक्वल टू RHS। तो देखिए हमारी पूरा वेरिफिकेशन हो गया। तो हम यहाँ पे लिख देंगे हैंस वेरीफाइड। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल में लिखा है फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल और वेरीफाई। हमें फिर से वही करना है। तो हमारा पॉलिनोमियल क्या था, x स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो इसको हम लोग लिखेंगे x स्क्वायर इज इक्वल टू 3। तो x हमारा हो जाएगा प्लस माइनस √3, यानी कि x की हमारी दो वैल्यू आई, एक प्लस का √3 और x का वैल्यू सेकंड आया माइनस का √3, यानी कि ये हमारा अल्फा हो गया और ये हमारा बीटा हो गया। वेरीफाई करेंगे तो वेरिफिकेशन हम लोग करते हैं इसको। तो वेरिफिकेशन के साथ साथ कंपेयर भी करेंगे। तो कंपेयर वाली लाइन को अब मैं लिखूंगा नहीं, मैं a का वैल्यू लिख रहा हूँ डायरेक्ट। तो a का वैल्यू हो जाएगा 1, b का वैल्यू, अब देखिए b होता था कोफिशिएंट ऑफ x, तो यहाँ x का टर्म तो है नहीं तो हम लोग 0 कर देंगे। कांस्टेंट कितना हो जाएगा -3। वेरीफाई करते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए एंड अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए। तो अल्फा और बीटा हमारे कितने निकले थे, एक तो निकला था प्लस का √3 और एक निकला था माइनस का √3 माइनस, अब b का वैल्यू कितना था 0, a का वैल्यू 1, तो ये प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये तो 0 हो गया और 0/1 ये भी 0 हो गया। इसका मतलब LHS और RHS हमारे यहाँ पे इक्वल है। अल्फा और बीटा का मल्टीपल करेंगे √3 इंटू माइनस √3 का मल्टीपल करेंगे, यहाँ पे c का वैल्यू पुट करेंगे तो -3/1, माइनस का तो माइनस हो जाएगा, √3 का मल्टीपल √3 में करेंगे तो हमारा 3 आएगा और ये हो जाएगा -3। तो देखिए यहाँ पे भी LHS और RHS बराबर आए हमारे। तो यहाँ भी हम क्या लिखेंगे, हैंस वेरीफाइड। ओके, इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल व्हेन सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोज आर -3 and 2 रेस्पेक्टिवली। यानी कि अब आपको क्या हुआ, अब आपको यहाँ पे सम दे रखा है, यानी अल्फा प्लस बीटा दे रखा है आपको -3 और प्रोडक्ट दे रखा है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 2। तो आपने अभी रिलेशनशिप जो हम लोगों ने निकाला था उसमें आपने इक्वेशन का फॉर्मेट देखा था कि हमें जब इक्वेशन बनानी होती तो इक्वेशन कैसे बनानी होती है। तो इक्वेशन बनाने के लिए हम लोग फॉर्मेट का यूज़ करेंगे k x स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ये आपका जनरल फॉर्मेट है एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने के लिए जब आपके जीरोस दिए गए हों। जीरोस के साथ साथ हमें सम और प्रोडक्ट भी दिए जा सकते हैं, जैसे इस इक्वेशन में दे रखे हैं हमें। अब इनको हम पुट करेंगे। अब देखिए k का वैल्यू तो 1 होगा यहाँ पे, क्योंकि k का वैल्यू दिया नहीं है तो हम इसको 1 ले लेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है हमारा -3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 1 से मल्टीपल करेंगे तो कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो देखिए ये हमारी क्या है, ये हमारी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, आइए हम लोग एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। तो एक्सरसाइज 2.2 में पहला क्वेश्चन है फाइंड द जीरो एंड वेरीफाई द रिलेशन। तो हमें इनके भी जीरो और वेरीफाई करना है इनका रिलेशन। तो सबसे पहले हम लोग जीरोज निकालते हैं। तो इसको हमने 0 के बराबर लेट कर लिया। अब 4 के फैक्टर ऐसे करने हैं कि माइनस करने पे 2 आए, तो यानी 4 2 8, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x
माइनस 8 इज इक्वल टू 0। x कॉमन लेंगे तो x माइनस 4 प्लस 2 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x माइनस 4। फिर हम लोग लेंगे x माइनस 4 x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे x का वैल्यू हो जाएगा 4 और एक x का वैल्यू हो जाएगा -2, यानी ये हमारा अल्फ़ा हो गया और ये हमारा बीटा हो गया। अब वेरिफिकेशन करेंगे तो हम सीधा सीधा कंपेयर करेंगे। तो हमने जब कंपेयर किया तो a का वैल्यू कितना आया 1, b का वैल्यू आया -2 और c का वैल्यू आया -8। वेरिफिकेशन करेंगे हम लोग ज़रा इसका। तो वेरिफिकेशन में सेम प्रोसेस फॉलो करना है हमें। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अल्फ़ा और बीटा कितने हैं? एक है आपका 4 और एक है आपका -2। माइनस बी कितना है हमारा यहाँ पे -2 है और ए कितना है 1। अब देखिए 4 में से -2 जाएगा तो कितना बचेगा 2 और ये माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा। तो देखिए ये भी आपका LHS और RHS बराबर है। ठीक है, इसके बाद हम लोग इसके प्रोडक्ट को करेंगे। तो अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। तो अल्फ़ा और बीटा कितने थे 4 इंटू -2 और सी कितना है हमारा यहाँ पे -8 और ए कितना है हमारा 1। तो 4 2 8, वो भी माइनस साइन का और यहाँ पे -8 पहले से ही है। तो ये भी देखिए क्या हो गया LHS इज इक्वल टू RHS। ये भी हमारा क्या हो गया हैंस वेरीफाइड। तो इस तरीके से हमें सारे क्वेश्चंस करने हैं। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारा 4x² माइनस 4x प्लस 1। यहाँ पे भी फैक्टर करेंगे। तो 4 के ऐसे फैक्टर करने हैं, प्लस करने पे 4 आए तो 2 2 ज़ा 4, यानी 4x² माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 4 यहाँ पे हम 2x कॉमन लेंगे तो आ जाएगा हमारा 2x माइनस 1 और यहाँ पे -1 कॉमन लेंगे तो आ जाएगा हमारा 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। फिर हम लोग लेंगे 2x माइनस 1, सेकेंड ब्रैकेट में हो जाएगा 2x माइनस 1। इट मीन्स यहाँ पे x के सेम हमारे फैक्टर निकलेंगे। ठीक है, तो सेम हमारे जीरोस भी निकलेंगे तो 1/2 एंड 1/2। तो ये हो जाएगा हमारा अल्फ़ा और ये हो जाएगा हमारा बीटा। वेरिफिकेशन करेंगे तो वेरिफिकेशन के साथ साथ हम इसको कंपेयर भी कर लेंगे। तो कंपेयर जब हमने किया तो ए हमारा आया 4, बी आया हमारा -4 और सी आया हमारा 1। तो अल्फ़ा प्लस बीटा करेंगे सबसे पहले। तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है -b अपॉन ए। तो अल्फ़ा हमारा कितना हो गया 1/2 प्लस बीटा कितना हो गया 1/2 माइनस बी कितना है हमारा -4 और ए कितना है हमारा 4। देखिए हाफ और हाफ को ऐड करेंगे तो 1 आएगा। यहाँ माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, यानी प्लस का 4 डिवाइडेड बाई 4 दैट इज ऑल्सो 1। यहाँ पे LHS और RHS आपस में इक्वल हो गए। अब यहाँ अल्फ़ा इंटू बीटा करेंगे यानी C अपॉन ए। तो अल्फ़ा हमारा कितना था 1/2 और बीटा कितना था हमारा 1/2। C कितना है 1 और B कितना है 4। तो 1 और 2 1/2 का मल्टीपल करेंगे तो 1/4 ही आएगा और 1/4 पहले से ही है, यानी यहाँ पे भी LHS और RHS दोनों ही हमारे इक्वल हैं। यहाँ पे भी हम सेम वही लिखेंगे हैंस वेरीफाइड। ओके, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हमारा 6x² माइनस 3x माइनस 7। अब इसका अरेंजमेंट सही नहीं लिखा हो तो हम इसका अरेंजमेंट सही कर लेंगे। 6x² माइनस 7x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, यानी कि 18 के आपको ऐसे फैक्टर करने हैं कि माइनस करने पे हमारा 7 आए। तो 9 2 18, तो ये हो जाएगा 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 3x कॉमन लेंगे तो हमारा हो जाएगा 2x माइनस 3। यहाँ पे +1 कॉमन लेंगे तो 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो हो जाएगा 2x माइनस 3 एंड सेकंड ब्रैकेट 3x प्लस 1। अब यहाँ पे हम जीरोस निकालेंगे। तो एक पहला जीरो आएगा हमारा 3/2 और दूसरा जीरो आएगा -1/3। ठीक है,
तो ये हमारा अल्फ़ा हो जाएगा और ये हमारा बीटा हो जाएगा। इसको हम लोग कंपेयर कर लेंगे तो ए का वैल्यू हमारा कितना आएगा 6, बी का वैल्यू आएगा -3 और सी का वैल्यू आएगा बी का वैल्यू हमारा आएगा -7 और सी का वैल्यू आएगा -3। अब हम लोग इसका वेरिफिकेशन करेंगे। तो वेरिफिकेशन में फिर से वही सेम चीज़, तो ये हमारा हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अल्फ़ा और बीटा हमारे कितने थे? अल्फ़ा था हमारा 3/2 और बीटा था हमारा -1/3 माइनस बी हमारा कितना है 7 और ए कितना है 6। यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा, तो 2 3 जा 6 और 3 2 3 जा 6 और 3 3 जा 9 माइनस 3 2 जा 6 और 2 1 जा 2। 9 माइनस 2 इज इक्वल टू हमारा 7/6 हो जाएगा और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हमारा 7/6 हो जाएगा। तो ये भी देखिए एलएचएस और आरएचएस इक्वल हैं, तो अब हम लिखेंगे नहीं इसको, आप लोग इसको लिख लेना। इसके बाद हम लोग अल्फ़ा इंटू बीटा करेंगे तो वो होता है हमारा c/a। तो अल्फ़ा हमारा कितना था 3/2 और बीटा कितना था -1/3 और c का वैल्यू है -3 और a का वैल्यू है 6, तो 3 से 3 कट जाएगा तो यहाँ पे -1/2 आएगा। यहाँ इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा -1/2। तो ये भी देखिए हमारा LHS और RHS इक्वल आए थे, ठीक। तो यहाँ पे भी हम लिखेंगे हैंस वेरीफाइड। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट में देखिए हमारा कांस्टेंट वाला टर्म नहीं है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग इसको 0 के बराबर मान लेंगे और 4u कॉमन ले लेंगे तो हमारा आएगा u + 2 इज इक्वल टू 0। 4u को कंपेयर करेंगे 0 के बराबर तो u इज इक्वल टू 0 आ जाएगा और u + 2 को कंपेयर करेंगे 0 के बराबर तो u इज इक्वल टू -2 आ जाएगा। यानी एक आपका अल्फ़ा हो गया और एक आपका बीटा हो गया। इसको फिर से हम लोग कंपेयर करेंगे तो a का वैल्यू 4 हो जाएगा, b का वैल्यू 8 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ कांस्टेंट टर्म नहीं है तो c इक्वल टू 0 ले लेंगे। अब वेरिफिकेशन करेंगे तो यहाँ पे आप वेरिफिकेशन लिखिएगा। उसके बाद अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है -b/a। अल्फ़ा हमारा कितना निकला था 0, बीटा निकला था -2 माइनस b कितना है हमारा 8 और a कितना है हमारा 4। 0 में -2 ऐड करोगे तो आपका -2 ही आएगा और 4 2 8 करोगे तो ये भी -2 है। देखिए यहाँ पे भी LHS और RHS इक्वल निकले, तो ये भी आपको लिख लेना है। यहाँ पे अल्फ़ा इंटू बीटा करेंगे तो वो आएगा c/a। अल्फ़ा कितना था 0, बीटा कितना था -2, c कितना है हमारा 0 और a कितना है 4। तो 0 का मल्टीपल किसी में भी करोगे तो 0 और 0/4 भी हमारा कितना आएगा 0। तो यहाँ पे भी देखिए हमारे LHS और RHS इक्वल हुए, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे हैंस वेरीफाइड। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है हमारा t² - 15। तो इसको भी हम लोग 0 के बराबर ले लेंगे तो t² इज इक्वल टू 15 देन t इज इक्वल टू ±√15। तो यहाँ पे हमारे दो वैल्यू आ गए, एक तो आ गया हमारा प्लस का √15 और एक आ गया हमारा माइनस का √15। इसको हम लोग कंपेयर करेंगे तो a हो जाएगा हमारा 1। यहाँ पे देखिए b का टर्म नहीं है क्योंकि यहाँ पे x का कॉफिशिएंट नहीं है, x का टर्म ही गायब है, तो हम लोग b का वैल्यू ले लेंगे 0 और c का वैल्यू ले लेंगे -15। अब यहाँ पे हम लोग फिर से वेरिफिकेशन करेंगे तो वेरिफिकेशन तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है -b/a। अल्फ़ा है हमारा कितना प्लस का 15 और बीटा कितना है हमारा माइनस का √15 माइनस b का वैल्यू 0 है और a का वैल्यू 1 है। अच्छा प्लस माइनस होगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये तो 0 हो गया और ये भी कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ पे भी LHS और RHS आपस में बराबर हो गए और यहाँ पे अल्फ़ा इंटू बीटा भी हम लोग करेंगे तो होता है c/a। तो अल्फ़ा कितना था हमारा √15 और बीटा कितना था -√15। c कितना है हमारा -15 और a कितना है 1। देखिए प्लस माइनस का साइन माइनस आएगा, √15 और √15 का मल्टीपल करेंगे तो 15 ही आएगा और यहाँ -15 पहले से ही रखा है। तो देखिए LHS और RHS इसमें भी हमारे इक्वल है, तो हेंस ये भी हमारा क्या होगा वेरीफाइड, ये आपको लिख लेना है इसमें। नेक्स्ट और लास्ट पार्ट है हमारा 3x² - x - 4, यानी कि यहाँ 12 के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं कि माइनस करने पे 1 आए। तो हम लोग जानते हैं 3 और 4 होंगे, तो हो जाएगा 3x² - 4x +
3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। 4 और 3 का मल्टीपल करेंगे तो 12 आएगा और 4 और 3 में से माइनस करेंगे तो हमारा 1 आ जाएगा। यहाँ पे हम 3x कॉमन ले लेंगे तो हमारा कितना, अब देखिए 3x कॉमन मैंने इसमें और इसमें से लिया है तो ये हो जाएगा x प्लस 1। यहाँ और यहाँ से हम माइनस 4 कॉमन ले लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा x प्लस 1। तो x प्लस 1 फिर से हम कॉमन लेंगे, उसके बाद 3x माइनस 4 लेंगे। तो देखिए x के दो वैल्यू आ गए हमारे, एक तो आ गया हमारा -1 और एक x का वैल्यू आ गया 4/3। तो ये हो गया हमारा अल्फा और ये हो गया हमारा बीटा। अब हम क्या करेंगे, इसको वेरीफाई करेंगे। उससे पहले हम लोग कंपेयर कर लेंगे। तो कंपेयर करेंगे तो a का वैल्यू 3 आ जाएगा, b का वैल्यू -1 आ जाएगा और c का वैल्यू -4 आ जाएगा। वेरिफिकेशन लिखते हैं हम लोग इसमें। इसके बाद अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है -b/a। अल्फा कितना था हमारा -1 प्लस बीटा कितना था 4/3 माइनस b कितना है हमारा यहाँ -1 और a कितना है हमारा 3। अब हम लोग देखिए यहाँ एलसीएम लेंगे तो आएगा 3, तो 1 3 यानी -3 प्लस 4 इज इक्वल टू, ये प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1/3। यहाँ पे भी देखिए कितना हो जाएगा 1, तो 1/3 इज इक्वल टू 1/3। तो देखिए ये भी हमारा LHS RHS इक्वल आया। अब हम लोग मल्टीपल वाला करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ 0 इज इक्वल टू c/a। तो पहला हमारा 0 क्या था, -1 का मल्टीपल बीटा में करेंगे यानी 4/3 में। c कितना है हमारा -4 और a कितना है हमारा 3। इसका मल्टीपल करेंगे तो आएगा -4/3 और यहाँ पे RHS में -4/3 पहले से ही है, यानी यहाँ पे भी हमारा LHS और RHS आपस में इक्वल आया। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, हेंस वेरीफाइड। अब आइए लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विद गिवन नंबर एज द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स 0। यानी कि अब हमें यहाँ पे सम और प्रोडक्ट पहले से ही दे रखा है जीरोस का, और हमने आपको एक जनरल फॉर्मेट बताया था इक्वेशन बनाने का, तो वो जनरल फॉर्मेट में ही हम सम और प्रोडक्ट रखेंगे। तो देखिए ये हमारा क्या है, ये हमारा अल्फा प्लस बीटा है और ये हमारा क्या है, अल्फा इंटू बीटा है। जनरल फॉर्मेट क्या होता है इक्वेशन का, देखिए आप इन सारे पार्ट्स में देखेंगे इसमें कांस्टेंट का वैल्यू नहीं दे रखा है तो उसको हम लोग 1 मानेंगे। तो हम लोग इक्वेशन सीधा सीधा लिखेंगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना दे रखा है 1/4, तो ये हो जाएगा 1/4x प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना दे रखा है -1। सॉल्व करेंगे इसको तो हो जाएगा x² माइनस 1/4x माइनस 1। इक्वेशन ये भी आपकी हो गई। अगर आपको लगता है कि हम डिनोमिनेटर में इस 4 को लेके नहीं आना चाहते तो हम क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीपल कर देंगे। जब 4 से मल्टीपल करेंगे तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, 4x² माइनस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो इन दैट केस ये भी हमारा आंसर है और ये भी हमारा आंसर है, ठीक है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पार्ट। इसमें ये हमारा क्या है, अल्फा प्लस बीटा और ये हमारा क्या है, अल्फा इंटू बीटा। फिर से हम इक्वेशन लिखेंगे। इक्वेशन होती है हमारी x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। वैल्यू पुट करेंगे, माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है हमारा √2x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है 1/3 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x² माइनस √2x प्लस 1/3 इज इक्वल टू 0। तो ये भी आपका आंसर है। और मैंने अभी आपको बताया था कि अगर आप डिनोमिनेटर में कुछ भी लेके नहीं आना चाहते तो मल्टीपल कर दो आप। हम पूरी इक्वेशन में किसका मल्टीपल कर देंगे, 3 का। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो आपका आंसर ये भी है और ये भी है। नेक्स्ट पार्ट है हमारा 0, √5। तो ये है आपका अल्फा प्लस बीटा और ये है आपका अल्फा इंटू बीटा। फिर से हम लोग इक्वेशन लिखेंगे। इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। x² माइनस अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या है 0 प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है √5।
तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो मल्टीपल 0 हो जाएगा प्लस √5 हो जाएगा, यानी ये आपका क्या आ गया आंसर। नेक्स्ट पार्ट है हमारा 1,1, तो ये है हमारा अल्फा प्लस बीटा और ये है हमारा अल्फा इंटू बीटा। अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन लिखेंगे, फॉर्मेट उसका, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस इसका वैल्यू कितना है 1 और इसका भी वैल्यू कितना है 1, तो आंसर हमारा क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दिस इज द आंसर। इसके बाद सेकेंड लास्ट पार्ट में आते हैं, तो ये है हमारा अल्फा प्लस बीटा और ये है हमारा अल्फा इंटू बीटा। इक्वेशन का फॉर्मेट लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। वैल्यू पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दे रखा है -1/4 एक्स, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दे रखा है 1/4। हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 1/4 एक्स प्लस 1/4। तो अभी मैंने बताया था डिनोमिनेटर में आपको कुछ भी लेके नहीं आना है, तो मल्टीपल कर दो। यहाँ पे देखिए मैं 4 से मल्टीपल कर दूँ पूरी इक्वेशन में, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो आंसर आपका ये भी है, आंसर आपका ये भी है। लास्ट पार्ट पे आते हैं, लास्ट पार्ट है आपका 4,1। ये आपका हो गया अल्फा प्लस बीटा, ये हो गया अल्फा इंटू बीटा। जनरल फॉर्मेट में हम लोग इक्वेशन में रखेंगे, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है 4x प्लस और इसका वैल्यू है 1, तो आंसर हमारा क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये थी आपकी पूरी एक्सरसाइज। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे नेक्स्ट टाइम हम लोग चैप्टर 3 को लेके आएंगे, चैप्टर 3 को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।